स्टे लगा हुआ है, स्टे के तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, लेकिन ये फिर भी इस तरह से बाहर खड़े हैं जैसे ये लोग लावारिस है और इसके वारिस कोई और है। हम सब बहन भाई इसी घर में पैदा हुए हैं। हम 6 बहन भाई थे। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की इनसे, फिर मेरे अब्बू ने उनके बाद तीसरी शादी की अपनी फर्स्ट कजन से, और उनकी कोई औलाद नहीं है। ये मेरे दादा परदादा की जगह है। मेरे वालिद की डेथ हुई है 3 साल पहले। मेरे अब्बू हाई कोर्ट के प्रैक्टिस लॉयर हैं, जो तीसरे नंबर वाली हैं। वो चाहती थी कि वो अकेली इस बिल्डिंग पे काबिज हो जाएं और अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें, तो वो चाहती थी अकेली इस मकान पे काबिज होना। स्टे लगा हुआ है, इस घर में तोड़ फोड़ जारी है। 4 मंजिल आप बता रही हैं कि ये बिल्डिंग थी, अब तो ये 1 मंजिल ही रह गई है। स्टे लगा हुआ है, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम इन पे फाइल करेंगे। क्या पुलिस ये बताएगी कि ये कौन है जो ये बिल्डिंग गिरा रहा है? क्या कोई बंदा है जो सामने आके बताएगा कि उसके पास कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट है? इतनी महंगी बिल्डिंग डैमेज करके प्लॉट में कन्वर्ट कर रहा है। इस टाइम मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, ये तमाम लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं ये इस घर के वारिस हैं। इनको इस घर से इस तरह निकाला गया जैसे इनका इस घर पे कोई हक ही नहीं है। इनके शोहर का ये घर था, ये बच्चे हैं, ये भाभी है, अपने शोहर के साथ इस घर में रहती थी, यानी कि इनकी बहू है, यहाँ पर अपने शोहर के साथ रहती थी। इनको भी निकाल दिया गया। अब ये जो घर है इस पर स्टे लगा हुआ है, जायदाद का मामला है, इस पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन स्टे के बावजूद इस घर में तोड़ फोड़ हो रही है। कौन करवा रहा है? इसमें इनकी सुतेली माँ है, इनके वालिद ने दूसरी शादी की थी। सुतेली माँ का एक बड़ा किरदार है इसमें। किसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? कौन है इसके पीछे? शोहर ने माँ जी कब शादी की थी इस औरत के साथ, दूसरी के साथ? इसके साथ काफ़ी साल हो गए, 20-22 साल। 1995 में, 1995 में, आप लोग में थी। आप लोग अलहदा रहते थे सारे? नहीं, हम सब बहन भाई इसी घर में पैदा हुए हैं। पहले मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। हम 6 बहन भाई थे। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की इनसे मेरे वालिद साहब के 3 बच्चे हैं। ये मेरी भाभी हैं छोटे भाई की, वो बहन है दूसरी वालदा से, और एक और बहन है। फिर मेरे अब्बू ने उनके बाद तीसरी शादी की अपनी फर्स्ट कज़न से, और उनकी कोई औलाद नहीं है। आप लोग मतलब पहली और दूसरी जो उनकी शादी है उनमें से हैं। अब इनकी रहाइश यहीं पर थी? जी, हम सब बहनें यहाँ से ब्याह के चली गईं अपने अपने घरों को। जो बड़े भाई भी अलग रहते थे। जो सबसे छोटा भाई था वो यहाँ वालिद के साथ रिहाइश पजीर था। मेरे वालिद की डेथ हुई है 3 साल पहले। यहाँ नीचे एक मेरे अब्बू ने मदरसा बना रखा था। मेरे अब्बू हाई कोर्ट के प्रैक्टिस लॉयर हैं और ते दम तक प्रैक्टिस करते रहे हैं, और उन्होंने एक मदरसा बना रखा था। उनकी ख्वाहिश थी कि यतीम बच्चियों के लिए एक फलाही इदारा बनाया हुआ था उन्होंने, कि वो मदरसा जो है वो ताउमर चलता रहे। 4 मंजिला बिल्डिंग थी जिसका किराया मेरी स्टेप मदर जो तीसरे नंबर वाली हैं वो वसूल करती थी, और उस मदरसे के अखराजात जो हैं वो भी उस किराए में से जाते थे। हमने कभी उन्हें परेशान नहीं किया, कभी किराए के लिए नहीं पूछा, लेकिन वो चाहती थी कि वो अकेली इस बिल्डिंग पे काबिज हो जाएं और अपने नाम रजिस्ट्री करवा लें, क्योंकि मेरे वालिद वकील थे। और ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग है, ये 1947 से हमारी फैमिली में मौजूद है। ये मेरे दादा परदादा की जगह है जी। ये हमने कोई नई नहीं खरीदी, ये PT1 था। ये इस मकान के हमने पैसे पे किए हैं गवर्नमेंट को, देन ये हमें उससे वहाँ से मिला था, जो हमने इसको परचेज़ किया गवर्नमेंट के ज़रिए। 1947 से मेरे दादा, बड़े दादा, फिर मेरे दादा, और फिर मेरे वालिद साहब के पास। ये जो स्टेप मदर हैं जो यहाँ पर रहती थी, किसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही हैं? कौन है? वो कहती हैं आगा अली नाम है उस आदमी का। उन्होंने कहा कि मैंने इससे निकाह कर लिया है। इट्स ओके अगर आप निकाह करते हो, और जाहिर है ये आपका एक पर्सनल मैटर है। हमने उस पर भी एतराज़ नहीं किया। वो आदमी यहाँ उनके साथ रह रहा था। हमने उन्हें बहुत दफ़ा कहा अगर आपने निकाह करना था आप हम सबको बुलाती ही निकाह करती, हम आपको मना नहीं करते। मतलब शादी करके खुद नहीं गई, उस आदमी को यहाँ पे? हाँ जी, उस आदमी को यहाँ रखा उन्होंने 1 साल तक। फिर उनकी लड़ाई छोटे भाई के साथ चल रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों बेच के ये खा लेते हैं, बाकी सब बहन भाइयों को तुम एक साइड पे कर दो, हम इन्हें कोई हिस्सा नहीं देते, क्योंकि ये मकान उन अकेली के नाम नहीं हो सकता। हम 9 औलादें हैं इकबाल अहमद ख़ान की, 9 बच्चे हैं हम, और उनसे कोई बच्चा नहीं था। मेरे वालिद का कोई बच्चा बच्ची उनसे कभी नहीं था। तो वो चाहती थी अकेली इस मकान पे काबिज होना। उन्होंने भाई को साथ मिलाने की कोशिश की। जब भाई साथ नहीं मिला तो उस पर उन्होंने 1.5 किलो चर्स का मुकदमा डाल दिया। पुलिस वाले को साथ में लाया, उससे चर्स और पिस्टल बरामद हुई। उसको रात को यहाँ से उठा के ले गए, भाभी को साथ ले गए। भाभी को 3 दिन। इस वाला वही है जिसके साथ निकाह का कहा जा रहा है, जिसके साथ निकाह? नहीं, वो कोई और है? वाला नहीं है। वो अपने आप को मीडिया पर्सन बताता है अपने आप को कि मैं नहीं।
लेकिन वो अपने आप को कहता है कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, जबकि असल में वो एक दर्जी है। और उसने उन पे झूठा मुकदमा डलवा के भाभी को 3 दिन थाने में रखा है ताकि वो इसको इस घर से बेदखल कर सके। वो किस वजह से रखा थी? मकान के लिए ही रखा था मुझे। आपको आपके शोहर को लेकर गए पहले और आपको भी मुझे साथ ही ले गए थे घर में से ही। रात 12:30 का टाइम था, इनकी किराएदार नहीं आई है अम्मा जी। वो आके ना दरवाज़ा खड़काड़ी। मैं कहा अम्मा जी खैर है इतनी रात को आई हो? कहती मैंने ना बच्ची के कपड़े दिखाने थे। मैं कहा ठीक। वो बच्ची नवासी थी उनकी, बड़ा ही रो रही थी कि शॉपर मुझे दो। वो शॉपर नहीं दे रही थी, उसने मेरे सामने मेरे बिस्तर के नीचे रखा है। तो 2 मिनट बाद पुलिस आ जाती है। हाँ, एक वर्दी में प्लानिंग के साथ। हाँ जी, एक वर्दी के बगैर था और सारे वर्दी में थे। आके कहते तू बड़ा बोलती है ना, तेरी बोलती भी हम बंद करवाते हैं। मेरे मियाँ को उन्होंने मारा, वो यहीं से हमें ले गए। हाँ जी, फिर 3 दिन आपको भी रखा? 2 दिन रखा। हाँ जी, आपके शोहर को कितनी देर हो गई है? 4 माह। 4 माह से आपका शोहर उनके जेल में है अब। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो एफआईआर उन्होंने मेरे भाई पे कटवाई हैं, उसका उनके पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है जो सच बोलता सबूत। ठीक है, उन्होंने उसका रिकॉर्ड फ्रेश है, उसने कभी ऐसा किया ही नहीं। उसने तो कभी पिस्टल देखी भी नहीं होगी। वो जो एफआईआर है और चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप उस एफआईआर को देख सकते हो, उसमें कितनी गलतियाँ हैं। उस एफआईआर में लिखा है कि उन्होंने मेरे भाई को पीडब्ल्यूडी कोई ऑफिस है उसकी दीवार के साथ अंधेरे में खड़ा हुआ गाहकों का इंतज़ार करता हुआ। आप उस एफआईआर को पढ़ेंगी तो उस एफआईआर टोटली ऐसे गलत है। उसने आधी रात को उन्होंने यहाँ से भाई को उठाया, ठीक है, प्री प्लान का सारा कुछ था और मोहल्ले वाले इसके गवाह हैं। और उन्होंने एफआईआर में ये लिखा कि उन्होंने उसे किसी ऑफिस की दीवार के साथ अंधेरे में खड़ा हुआ पाया, गाहकों का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ से रंगे हाथ पकड़ा। इस घर पे स्टे लगा हुआ है, इस घर में तोड़फोड़ जारी है। इस घर की मतलब 4 मंजिल आप बता रही हैं कि ये बिल्डिंग थी, अब तो ये 1 मंजिल ही रह गई है, ये नीचे वाली देख सकती हैं। और वहाँ तक हमारे पास सारी वीडियोस हैं। एक भी नहीं है, पूरी बस दीवार है, अंदर से खाली हो। 2 कमरे ये रह गए हैं, इसमें सामान पड़ा हुआ है मेरी भाभी का, इस वजह से 2 कमरे रह गए और ये भी वो आजकल में कर देंगे। कोई वारिस और आप लोगों को इजाज़त नहीं अंदर जाने की? नहीं, इसमें सारे तरीके से हमें पुलिस की कोई सपोर्ट नहीं। हम हर प्लेटफॉर्म पे गए हैं, हम अदालतें खुलने का इंतज़ार करें, स्टे लगा हुआ। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम इन पे फाइल करेंगे। जिस भी बंदे ने, मेरा पहला सवाल सिर्फ इतना सिंपल सा है कि पुलिस का क्या काम है? क्या पुलिस ये बताएगी कि ये कौन है जो ये बिल्डिंग गिरा रहा है? क्या कोई बंदा है जो सामने आके बताएगा कि उसके पास कोई ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, उसने ये बिल्डिंग वारसान से ख़रीदी है और उस बेस पे ये 4 मंजिला बिल्डिंग, इतनी महंगी बिल्डिंग डैमेज करके प्लॉट में कन्वर्ट कर रहा है? मेरी मालूमात के हिसाब से मेरी सुतेली वालदा जो कुलसूम बीबी हैं, उन्होंने ये बिल्डिंग एक पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर जो मेरी मालूमात है उसको बेची है, जो मिस्री शाह थाने बिला में तैनात है, बिलाल। ठीक है, वो पहले भी उसकी एक हिस्ट्री है, उस पर बिजली चोरी के पर्चे भी कटे हैं। वो पहले भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन पे अदालती कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं, स्टे लगे होते हैं, वो सस्ते दाम खरीद के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उन्हें छोटे छोटे उसमें उनकी प्रॉपर्टी की नेचर चेंज करके 2-2 मरले की जगह बना के उन पे घर बना के बेच देता है। ये उसका बिजनेस है पुलिस इंस्पेक्टर का। आप लोगों को कितनी देर हो गई है इस सारे प्रोसेस से गुजरते हुए? जब से 3 महीने से ज़्यादा, 4था महीना स्टार्ट हो गया मेरे भाई को अंदर। जब से वो अंदर गया हम ज़्यादा इस प्रोसेस से गुजरे। वैसे तो हम ये सारा कुछ इस पुलिस वाले की वजह से जो कुलसूम बीबी के साथ मिला हुआ था, हम ये 1-2 साल से फेस कर रहे हैं। जब से ये केस चल रहे हैं अदालतों में, जिनका स्टे लगा हुआ है, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। और आगा उसके मियाँ जो से जिसको मियाँ कहती है, इन दोनों का काम है। इन्होंने आगे बेची है, इन्होंने सब कुछ करवाया है, अब वो गायब है। मेन चीज़ तो ये कि उन लोगों को कुलसूम भी आगा के बारे में कहती है कि मेरा मियाँ है, लेकिन वो आज तक मेरे वालिद साहब के डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रही है। आईडी कार्ड पे वो उनकी बेवा है, ठीक है, और वो यहाँ पे एक पूरा मोहल्ला गवाही देगा कि वो एज अ वाइफ उसके साथ एक रूम में रहती रही है, उसे यहाँ ले आई थी। लेकिन निकाहनामा आज तक किसी ने शो नहीं किया उन लोगों ने। आगा ने ना कहीं रजिस्टर करवाया, ना ID कार्ड बनवाया, ना कभी शो किया। हमें नहीं पता कि अब वो उसके निकाह में है या नहीं, लेकिन वो ये कहती है कि वो उसकी बीवी है। अच्छा, इसी वजह से कहा जाता है कि वालिदैन जो हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी अपनी औलाद के अंदर उनका जो हिस्सा तकसीम करना है, अपनी विरासत तकसीम करनी है, वो अपनी ज़िंदगी में ही कर दें। ये आप लोगों के सामने एक जीती जागती मिसाल है कि एक अच्छा भला घर, 4 मंजिला घर है जो कि तोड़ फोड़ का शिकार है इस टाइम, जिसका मलबा बेचा जा रहा है। उस घर में वारिसैन जो हैं, जो वारिस हैं इस घर के, वो घर के बाहर, और ये नहीं पता कि इस घर को कौन बेच रहा है, इस घर का मलबा कौन बेच रहा है, इस घर का वारिस इस टाइम कौन बना हुआ है। स्टे लगा हुआ है, स्टे के तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, लेकिन ये फिर भी इस तरह से बाहर खड़े हैं जैसे ये लोग लावारिस है और इसके वारिस कोई और है। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।